हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, हमने पिछली क्लास में कराया था अयस्क और खनिज और अयस्क। ठीक है, खनिज को बखूबी समझाया था आप लोगों के लिए, अयस्क को बखूबी समझाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में आप लोगों के लिए कराएंगे हम अयस्क, खनिज और अयस्क में अंतर। ठीक है, खनिज और अयस्क में अंतर पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इसको भी कराना हमारी जिम्मेदारी है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो हमेशा कहते हैं आप लोगों से, ना तकलीफ ना परेशानियां, ना तकलीफ ना परेशानी तो खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, आपको तो आग सीने में लगानी है पढ़ाई के प्रति। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। समय आ गया है, वो समय आ गया है पढ़ने का, बैठने का समय नहीं है, पढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। बात आई समझ में? नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी में तो एग्जाम ही है आप लोगों के, फरवरी के अंत में। तो मात्र 3 महीने हैं, और 3 महीने कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, यूं ही निकल जाएंगे आपके। देखते रहना, जब पूरी साल निकल गई तो 3 महीने कोई ज़्यादा थोड़ी हैं। तो इसलिए मैं आपसे जो है विनती करता हूं बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। और वो बच्चे खास तौर से सुने, जो बच्चे बार बार कहते रहते कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। अरे कल परसों कभी नहीं आता है, कल परसों कभी नहीं आता है। मेरा तो केवल एक ही फंडा होता है कि कल की तैयारी आज से करो, अपनी तुलना कबूतर से नहीं बात से करो। कहने का तात्पर्य है कि कल की तैयारी आज ही से शुरू कर दो, कल तो कभी आता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिएगा, वो समय आ गया है, वो आपको समय दिखाने का आ गया है, अपने आप को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। मेहनत कीजिएगा। बात आई समझ में? तो हेडिंग डालिएगा खनिज और अयस्क में अंतर। क्या डालेंगे बच्चों? हेडिंग खनिज और अयस्क में अंतर। ठीक है, तो खनिज और अयस्क में अंतर कराएंगे आप लोगों के लिए। कैसा होता है देखिएगा, हेडिंग डालिएगा खनिज और अयस्क में अंतर। अयस्क में अंतर पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है? तो एक तरफ डालिएगा बच्चों क्या? खनिज। एक तरफ क्या डालेंगे? खनिज। क्या डालेंगे? मिनरल्स। और एक तरफ क्या डालेंगे बच्चों? अयस्क। क्या डालेंगे भाई? अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है जी, तो ये हो गया खनिज और अयस्क। ठीक है, इस प्रकार आप जो बना लीजिएगा। इधर लिखिएगा खनिज में क्या लिखेंगे? इसमें लिखिएगा, इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा। मैंने बोला नहीं था, ये वो होता है जिसमें गंदगी ज़्यादा पाई जाती है। खनिज का शुद्ध रूप क्या होता है? अयस्क होता है। तो ये तो इसका मतलब इसमें जो है धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो क्या लिखेंगे? खनिज में धातु की मात्रा कम होती है। क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 1, खनिज में धातु की मात्रा कम होती है। मात्रा कम होती है, कम होती है, कम होती है। आता है समझ में? इसमें लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे जी? अयस्क में धातु की मात्रा, अयस्क में धातु की मात्रा, धातु की मात्रा अधिक होती है। अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है। बात आई समझ में? अधिक होती है, होती है। ठीक है बच्चों, अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है। बात आई समझ में? यानी आइए समझ में। ठीक है, अयस्क में धातु की मात्रा कम होती है, मतलब अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है, और खनिज में जो है धातु की मात्रा कम होती है। समझे या नहीं समझे? ठीक है जी, इसकी अशुद्धियों को, इसकी अशुद्धि यानी कि क्या लिखें? खनिज की अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। दूर नहीं किया जा सकता।
किया जा सकता है। बात आई समझ में। लेकिन अयस्क की अशुद्धि को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? अयस्क की अशुद्धि को आसानी से निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है जी। निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित किया जा सकता है। बात आई समझ में। समझे नहीं समझे? नंबर 3 डालिएगा। ठीक है बच्चों, नंबर 3 डालेंगे। ठीक है। धातु की क्या लिखेंगे? धातु की सबसे पहली अवस्था खनिज होती है। क्या होती है? अवस्था खनिज कहलाती है। धातु की सबसे पहली अवस्था खनिज कहलाती है। बात आई समझ में। और उसमें क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? क्या लिखेंगे? खनिज का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है। खनिज का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है। शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है। बात आई समझ में या नहीं आई है? धातु की सबसे पहली अवस्था क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? खनिज का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। ठीक है। ये 3 अंतर होते हैं मेरे बच्चों। तीनों महत्वपूर्ण अंतर हैं। तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर हैं। तो इनमें कौन कौन से अंतर है? पहला अंतर क्या? खनिज में धातु की मात्रा कम होती है। खनिज में धातु की मात्रा कम होती है। क्या होती है? धातु की मात्रा कम होती है। और अयस्क में धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। साहब क्या होती है? अधिक होती है। बात आई समझ में। आगे लिखिएगा, खनिज की अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। खनिज की अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। बात आई समझ में। उसमें क्या? अयस्क की अशुद्धियों को आसानी से निष्कासित या दूर किया जा सकता है। समझे? तीसरा अंतर क्या? धातु की सबसे पहली अवस्था क्या कहलाती है? खनिज। धातु की पहली अवस्था क्या कहलाती है? खनिज। और खनिज का शुद्ध रूप क्या होता है? अयस्क। खनिज का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है। समझे नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बच्चों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से पढ़िएगा। मैं साइंस को एकदम हलवा बना दूंगा। जो आपकी पेपर में आएगा, जो आपके बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड में आएगा, हम उसको सभी को कराएंगे आप लोगों को, और बखूबी कराएंगे, एकदम ईमानदारी के साथ एकदम सही करवाएंगे। प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा इसको और स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो है, और नोट बनाते रहना। एक तरफ से आप अपना नोट्स बनाते रहना। हम 100% कहते हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि आप जरूर सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारे हाथ के नोट्स बनाएंगे तो तभी बढ़ रहे हैं, अन्यथा नहीं बढ़ रहे। बात आई समझ में। तभी बढ़ रहे हैं, अन्यथा नहीं बढ़ रहे। समझे ना समझे? तो प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हमारी क्लास अच्छी लगती है तो ही लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। अगर आपको अमर सर की वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, और निश्चित तौर से हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी 90-95% कहीं नहीं गई साइंस में। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।